आज क्वेश्चंस करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ की, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। सो देखो कैसे करते हैं इन्हें। सबसे पहले मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो भी रेशियो गिवन होगी या फिर नंबर गिवन होगा वो इसके इक्वल होगा। और ये हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, रेशियो की मल्टीप्लाई होगी या फिर कुछ वेरिएबल्स भी इसके साथ हम लेंगे। ठीक, पहला तो ये हो गया। और दूसरा आता है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। ओके, अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि कहाँ से निकल के आया ये सब, बस जो बताया गया है आपको, बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। फिर तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 2:3 एंड देयर एलसीएम इज़ 54 देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज़। उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि दो नंबर्स का रेशियो है 2:3 और उनका एलसीएम है 54। उसने पूछा है कि उन दो नंबर्स का सम क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला लिखा था हमने अभी ऊपर, तो देखो, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके एलसीएम उसने कितना गिवन है 54 इंटू एचसीएफ। तो देखो एक्स और वाई डिजिट्स मैंने बताया था ना इसको कि अगर वो वेरिएबल्स में है तो हम उनको वेरिएबल्स में एज्यूम करेंगे रेशियो को। तो रेशियो में गिवन है 2:3, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2:3, हाँ। तो मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे कितना 6। तो जो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 9, डिवाइड हो जाएगा 54 6 से। और हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना, उनका सम निकालना। देखो ये जो एक्स और वाई हमने माने हैं ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी क्योंकि रेशियो में गिवन था। ठीक, 2:3। तो हम मानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, वो 2, तो रेशियो गिवन है और हम मानते हैं कि वो एक्स है 2x। ठीक, और सेकंड नंबर है वो है 3x। ओके, एलसीएम कितना गिवन है 54। अब देखो बड़े ध्यान से इसे जो ये x है, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया कि ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे देखो अब जो ये एचसीएफ है ये है 9, निकल के आ गया हमारा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो ये नंबर है इन दोनों को ये डिविजिबल है, मतलब कि कॉमन यही है इन दोनों के लिए, डिविजिबल है 2x और 3x से भी। तो इसीलिए जो एचसीएफ निकल के आया उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो ये है हमारे वो दो नंबर्स जो कि इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएंगे। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स 36। दो नंबर्स का सम दे रखा है उसने 36 और एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है 3,105। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स उसने पूछा है हमसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है हमसे कि फर्स्ट नंबर है मानते 3x और सेकंड नंबर है 3y। तो उसने क्या कहा हमसे, तो 3x प्लस में 3y है उसका सम है 36। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। 3 कॉमन लेके इसको कट कर दिया है बस। ओके, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट उसने बोली वो कंप्लीट हो गई। अब लगाते हैं हम अपना फार्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एलसीएम उसने दे रखा है कितना
उसने बताया कि HCF तो है उसका 3 और जो LCM है वो है 5। ठीक है, HCF एंड HCF इज़ 3,105। तो 105 इज इक्वल टू 3 इंटू XY। तो जो XY की वैल्यू क्या है 35। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से इसे। और क्वेश्चन में उसने पूछा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स क्या है, जैसे x प्लस वाई तो रेसिप्रोकल होगा 1/। ठीक है, 1/, लिख करके तो लिखते हैं रेसिप्रोकल। तो उसने पूछा 1/x प्लस में 1/y क्या होगा। नंबर्स क्या माने हमने 3x है, तो 1/3x प्लस 1/3y क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स एलसीएम लेके, और ये हो जाएगा 3 इंटू XY। अब देखो XY है हमारे पास, ठीक, और जो x प्लस वाई की हमने वैल्यू निकाल चुके हम है वो है 12। ठीक है, x प्लस वाई की जगह 12, 3 इंटू XY की कितनी है 35 है, 3 चौका 12, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4/35। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, थोड़े डिफरेंट हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 bells rings at intervals of 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time they will again ring simultaneously. उसने कहा कि 4 बेल्स है हमारे पास जो कौन कौन से इंटरवल पे बजती है। वो इंटरवल मतलब अंतराल, ठीक, तो वो बजती है 4 पे, 6 सेकंड पे, एक 8 सेकंड पर, एक 14 सेकंड्स पे। ठीक है, उसने कहा कि वो 12 बजे एक बार तो 12 बजे बजती है। ठीक है, मतलब कि हर 12 घंटे के बाद बजती है वो। एट वट टाइम दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली। उसने पूछा कि कितने समय के बाद, मतलब कितने टाइम के बाद वो फिर से दोबारा से एक के बाद एक बजेंगी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज फाइंड LCM। हमेशा हमें LCM निकालना होता है इसमें। ठीक है, तो उसने कितने सेकंड्स का दिया था, 4, 6, 8 और 14। ठीक, इन सब का हम LCM निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 168। ठीक, अब देखो उसने ऑप्शंस में देखो 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे। ठीक, मतलब हर 12 घंटे के बाद वो साइमल्टेनियसली बजती है। ठीक, तो 12 घंटे तो होगा ही हमारे पास। ठीक है, हमको पता है कि 12 घंटे बाद तो बजेगी। अब देखो 168 ही हमारे पास सेकंड्स आया। ठीक है, क्योंकि वो सेकंड्स के बनते हैं हमारे पास 4, 6, 8 एंड 14। तो अब 168 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 120, और बचेगा कितना हमारे पास 48 बचेगा। ठीक है, तो 12 घंटे 2 मिनट्स और 48 सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 bells rings at interval of 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour minutes respectively. All bells rings simultaneously at। ठीक है, तो उसने बताया कि 4 रिंग्स, 4 बेल है, मतलब वो कब कब बजती है, मतलब एक साथ। एक तो बजती है 30 मिनट में, एक 1 घंटे में, एक आधे घंटे में, और वो दूसरी वो एक और 1 घंटे में बजती है। ठीक है, तो उसने बोला है हमसे कि अच्छा सॉरी, जो 4th वन है वो है 1 hour। आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 hour and 45 minutes। तो जो चौथी बेल है वो बजती है 1 hour and 45 minutes में। उसने बोला कि जो सभी बेल्स है वो एक साथ कब बजेंगी। देखो ऑप्शन दिखे बना हमारे पास 12 AM, 3 AM, 6 AM या फिर 9 PM। ठीक है, देखो आप सबसे पहले जो भी हमारे पास घंटे थे, ठीक, उनको हमने लिख दिया। ये पहले तो है आधा घंटा, फिर है 1 घंटा, फिर था कितना एक मतलब 1.5 घंटा, और एक था 1 घंटा और 45 मिनट। इन सब को हमने फ्रैक्शंस में सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शंस में बांट लिए। अब मैंने बताया था
हमेशा क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालना होता है हमें। और फ्रैक्शंस का एलसीएम मैं बता चुका हूँ पहली वीडियोस में। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 21/1। ठीक, अब देखो 21 मीन्स क्या, देखो घड़ी में कितना होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। तो एक बार तो यहाँ से 12, ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो 21 कब आता है हमारा, 21 आता है 9 बजे, ठीक। तो 9 PM, तो उसने मतलब सुबह के कितना होते 12 घंटे, और फिर जो शाम को मतलब शाम को और रात को 12 घंटे होते हैं वो वाले। तो तो ये होंगे रात के 9 बजे 21 आया, ठीक है, 21 आवर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीव रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। उसने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड करते हैं 989 और 1327 से, वो रिमाइंडर 5 और 7 लीव करता। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो जो भी रिमाइंडर वो लीव करता मतलब कि उसको हमें जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उससे हमें माइनस कर देना, ठीक है। इसमें से माइनस किया तो ये, इसमें से 7 माइनस किया तो 1320 आया, और इसमें से 989 में 5 किया तो 984 आया। अब हमें इनका HCF निकालेंगे, जो भी इनका HCF निकल के आएगा वही हमारा आंसर होता है, ठीक। और इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जो इसका मिसलेनियस पार्ट आने वाला बहुत ही जल्द, उसमें ऑल टाइप्स कराऊंगा मैं, जितने भी रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस होती हैं सब होंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।